सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मेरठ में 15 दिन का समय दिया गया था। जो अवैध निर्माण बना हुआ है और बिना नक्शे के मानचित्र के जो दुकानें बनी हुई है, जो आगे सेटबैक नहीं छोड़ा, उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है और प्रशासन ने कुछ दुकानें सील भी की है और उनको 15 दिन का नोटिस दिया है कि आप खुद तोड़ लो, नहीं तो सरकारी खर्चा भी आपसे प्रशासन द्वारा वसूला जाएगा। इसको लेकर महिला लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। वहीं हल्ला बोल का आज कार्यक्रम था व्यापारियों का। जो नवीन गुप्ता यहाँ के व्यापारियों के प्रेसिडेंट हैं, उनके नेतृत्व में हजारों की संख्या में व्यापारी अवैध विकास का घेराव करना था, लेकिन मेरठ की पुलिस प्रशासन ने रात को ही उनको अरेस्ट कर लिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उनके निवास स्थान पर, श्री राम पैलेस वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी। आपको बताते चले कि यहाँ जो अध्यक्ष है वो यहीं रहते हैं और उनसे वार्ता की जाएगी, उनसे समझा जाएगा कि यहाँ पर आगे का क्या कार्यक्रम है, क्योंकि अभी जिस तरह रात से ही पुलिस उनको अरेस्ट कर लिया है। सुनने में आया कि उनके घर पर जो व्यापारी थे, जो पीड़ित लोग हैं, उनके घर पे ताला लगा हुआ है उनसे मिलने के लिए, लेकिन उनका कहना था कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे वकील की बात सुनी जाए। अभी हम उनसे मिलेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या उनकी मांगे हैं और आज धरना प्रदर्शन क्यों क्या है। लेकिन हमें सुनने में आया कि उनको अरेस्ट कर लिया धरना, जिसके कारण आज कैंसिल हो गया है। सर जी, आज आपका धरना प्रदर्शन था और सुनने में आया आपको रात को हाउस अरेस्ट कर दिया, क्या पूरा मामला? देखिए, आवास विकास द्वारा शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट सेक्टर 2 को पूरी स्कीम नंबर 7 में आवासीय भवनों में हो रही कमर्शियल गतिविधियों को रोकने की दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आया। उस आदेश को लेकर आवास विकास के लोगों ने सीलिंग की कार्रवाई की 8 तारीख को। जब ये सब चल रहा था तो व्यापारी लोग उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से मिले, हम भी 2 बार मिले, काफी लोग मिले। सरकार एक भू परिवर्तन की नीति 2025 करके लेकर आई। आवास विकास बोर्ड से वो नीति पारित हुई बोर्ड बैठक में। उसके बाद लोगों से आवेदन लिए गए, 123 लोगों ने आवेदन दिए, पहले चरण में 80 और फिर 99 आवेदन को उन्होंने इस योग्य माना कि ये भू परिवर्तन नीति में समायोजन में आ जाएंगे, समाधान योजना में। उनको लेकर सबको नोटिस दिए गए कि आप इतना रुपया जमा कर दें और आपका जो भू परिवर्तन कर दिया जाएगा, इतना सेटबैक छोड़ दें। लोगों ने सेटबैक छोड़ने के लिए अपने भवनों को तोड़ना शुरू कर दिया और आवास विकास में ऐसा बताया जा रहा है कि 70 करोड़ रुपया आवास विकास में लोगों ने जमा कराया। 6 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में तारीख थी अवमानना का। सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है वो अवमानना का केस चल रहा है। यहाँ के मेरठ के पूर्व कमिश्नर, वहाँ लखनऊ से आए सचिव महोदय गुरु प्रसाद, इन लोगों ने केवल अपनी गर्दन बचाने के लिए कमिश्नर महोदय ने अपना माफीनामा लिख दिया और गुरु प्रसाद जी ने अपनी जेब में से निकाल कर 44 लोग भवनों की एक ऐसी सूची माननीय उच्चतम न्यायालय के सम्मुख रखी कि सेंट्रल मार्केट में सेक्टर 2 में ये 44 भवन ऐसे हैं जिनमें पूर्ण रूप से व्यावसायिक गतिविधि हो रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिना कुछ देखे, बिना कुछ जाने और उन 44 भवनों पर सील के आदेश कर दिए और आगामी 9 तारीख को बाकी विषय सुनने के लिए कहा गया। 44 भवन 8 तारीख को सील हो गए। माननीय न्यायालय ने 9 तारीख को में आवास विकास के अधिकारियों ने यहाँ के ना तो व्यापारी को पक्ष रखा, ना सरकार की भू परिवर्तन नीति को बताया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय तो मेरठ में आने वाले नहीं थे, उन्होंने कोई कमीशन यहाँ भेजा नहीं था, उनको पूरी जानकारी नहीं थी। फिर भी उन्होंने एक निर्णय दिया, उनके निर्णय का सम्मान हुआ। 9 तारीख को उन्होंने फिर एक निर्णय देकर आवास विकास को 15 दिन का समय दिया कि सबको नोटिस देकर वहां पर सेटबैक छुड़वा कर या जिनका ध्वस्तीकरण होना उनका ध्वस्तीकरण करके 14 जुलाई को चित्रों सहित, पिक्चर सहित कोर्ट में आए। अब उन्होंने ये नहीं देखा कि 25 मीटर के भी भवन है, 60 मीटर के भी भवन है, 38 मीटर के भी भवन है। आवास विकास की 1985 की नीति है जिसमें 60 मीटर तक के भवन पर सेटबैक छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये बात बताने का काम आवास विकास के अधिकारियों का था। हमारी मांग थी आवास विकास के अधिकारियों से
कि आपने अपना पक्ष ठीक प्रकार से नहीं रखा है, आपके खिलाफ जनता में रोष है। अपने रोष को, विरोध को प्रकट करने के लिए हमने आज हल्ला बोल और धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आवास विकास के कार्यालय पर रखा था। काफी संख्या में, हजारों की संख्या में आज व्यापारी वहां पहुंचने वाला था। उससे पूरी रात को मुझे लगभग 11:30 पौने 12 बजे मेरठ पुलिस द्वारा मेरे घर आकर मुझे ये रोक दिया गया मेरे घर पर कि अब आप घर से बाहर नहीं जाएंगे, कल दोपहर 1 बजे तक यही घर पर रहेंगे। मैं कल से अपने घर पर हूँ, यहाँ से बाहर नहीं गया हूँ और पुलिस यही आसपास में घूम रही है, मेरे घर पर बैठी रही। मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। व्यापारी की लड़ाई 40 वर्षों से लड़ता रहा हूँ। कोई पुलिस मुझको डरा नहीं सकती, भय नहीं दिखा सकती। लेकिन मुझे लगा जो मैंने धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है, मेरी अनुपस्थिति में हजारों लोगों की भीड़ में 1, 2, 4 भी असामाजिक तत्व घुस गए और उन्होंने कोई धरना प्रदर्शन खराब करने का काम कर दिया तो उसका नुकसान व्यापारी समाज को होगा, मेरे साथियों को होगा। उनको उस सबसे बचाने के लिए, व्यापारियों का नुकसान ना हो और पुलिस प्रशासन को कोई कठिनाई ना हो, सबका सम्मान रखते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय का सम्मान करते हुए मैंने ये निर्णय लिया कि मैं आज का धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम स्थगित करता हूँ। अभी हमारा ये कार्यक्रम स्थगित है। आगे फिर व्यापार संघ के लोग बैठेंगे, पदाधिकारी बैठेंगे, जो निर्णय लेंगे उस पर हम काम करेंगे। व्यापारी समाज की हमारी आत्मा है, हम व्यापारी समाज का नुकसान नहीं होने देंगे। सबसे बड़ी बात ये है, अब 15 दिन का समय था आपके पास, अब लेकिन लगभग 6-7 दिन तो मेरे ख्याल से खत्म हो गई। महिला वहाँ पे धरना पे आज ही बैठी। अब अगर आप 15 दिन में ऐसा काम नहीं करते, अभी मुझे नहीं लगा कि वहाँ पे किसी ने ऐसा किया, तो फिर तो बुलडोजर चलना क्या क्या है? देखिए, हम पर तो बुलडोजर चलना तय है, हर हालत में तय है। 8 दिन आवास विकास के अधिकारियों ने निकाल दिए। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन का समय दिया था। अगर वो काम नहीं करेंगे तो अवमानना में वो फंसेंगे। जो कुछ करना है उन्होंने करना है, हम तो मान रहे हैं, हम पर तो बुलडोजर चलना तय है। लेकिन हम रोए किसके आगे? हमारे परिवार की महिलाएं वहां बैठी हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, कोई बीमार हो जाए तो अस्पताल जाने की स्थिति नहीं है। अब उन महिलाओं को तो क्रदन है, रो रही हैं, उनके साथ तो हमें बैठना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। अपने परिवार को छोड़कर हम भी कहाँ जाएं? तो ये बताइए, केंद्र में मोदी सरकार है और यहाँ प्रदेश में योगी सरकार है, तो यहाँ से सांसद भी भाजपा के हैं, प्रति जनप्रतिनिधि मेयर भी भाजपा की है, तो क्या आपका दर्द उन लोगों ने नहीं करा? उन्होंने मुख्यमंत्री तक नहीं बताई आवाज आपकी? हमने अपना दर्द उनको बयां किया है। कल भी उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री महोदय से हमारी बात हुई थी, संभवतः आज मुख्यमंत्री जी से मिले होंगे। हो सकता है आज कल में फिर हमें समय मिल जाए। हम बाहर प्रयास कर रहे हैं, भारत सरकार में भी हम कि हमें मोदी जी से मिलने का समय मिले, अमित शाह जी से मिलने का समय मिले, अपनी पीड़ा हम बताएं। उसके लिए हमने प्रयास किया। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के माध्यम से, राज्यसभा के सदस्य हैं, उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के और मेरठ के ही वासी हैं। हम अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, जितनी हमारी ताकतें हम लगाएंगे, प्रयास करेंगे। आवास विकास के जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ अभी कार्यवाही नहीं हुई है। आवास, क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश था 2014 में, आवास विकास के उन अधिकारियों के खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्यवाही होनी है जिनके समय में वे निर्माण हुए। एक बात है, जब 40 साल पुराना निर्माण जब बंद आता, जब शटर लगे, जो दुकानें बंद थी, तो सुनने में आया व्यापारी कह रहे हैं वहां से 1 लेंटर में 4 से 5 लाख रुपए लग जाते थे। जो छोटी दुकानें अब जहाँ पे महिला बैठी है, वो कह रहे 1 शटर पे हमारे 20,000 रुपए लग जाते थे। तो क्या आपका तो नुकसान हो रहा है, क्या आपने ऐसी सूची बनाई है उन भ्रष्ट अधिकारियों की जो शासन दे सके? ऐसे लोगों की सूची बनी जब भी तो उनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ। हम मांग कर रहे हैं, 67 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है ना आवास विकास के अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ। उसमें 45 या 47 अभी जीवित हैं। हमारी मांग है सरकार से कि ऐसे उन लोगों को, चाहे वो रिटायरमेंट में आ गए हो कुछ लोग, उनको तब भी, क्योंकि उन्होंने निश्चित रूप से पर लेंटर के हिसाब से 1 फ्लोर का, दूसरे फ्लोर का, तीसरे फ्लोर का पैसा निर्धारित था, उतना पैसा लिया है। उनसे वे वसूली होनी चाहिए और जिस प्रकार से हमारे भवनों पर बुलडोजर चला है, इसी प्रकार से उनके भवनों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। एक सवाल हो, ये मामला यहाँ तक कोटा कैसे बता रहे कि थप्पड़ की गूंज आज गूंज रही है, क्या मामला था पूरा? किसके थप्पड़ वाले, कौन लोग थे? अब ये तो सब चर्चाएं होती हैं और चर्चाएं तो चलती रहेंगी, कोई ना कोई कारण बनता रहेगा। और हमारा नुकसान होना था,
उसका कारण बना। थप्पड़ की तरह मारा था अधिकारी। अब ऐसी चर्चा में आती है कि विनोद अरोड़ा व्यक्ति थे, उनकी आवास विकास के अधिकारियों से पैसे के लेन देन पर विवाद हुआ था। वो अपनी बिल्डिंग बना रहे थे, पैसा उन्होंने देते रहे और फिर उनका कोई विवाद हो गया जिस पर उन दोनों में ऐसा कोई काम हुआ। मोदी योगी कुछ कहना चाहोगे भाई चैनल के माध्यम से? पीड़ा व्यापारियों की पीड़ा, मोदी योगी जी से तो हमारा ये अनुरोध है, हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कि वह आम जनता की इस समस्या को सुने। ये मेरठ का दर्द नहीं है, ये पूरे भारत का दर्द है। आज इस विषय पर कोई ना कोई अध्यादेश लाकर पूरे भारतवर्ष के व्यापारी और आम नागरिकों को राहत देने की जरूरत है। एक तरफ तो मोदी सरकार, योगी सरकार गरीबों को मकान दे रही है, दुकानें दे रही है और छोटे व्यापारी को लोन दे रही है, तो क्या लग रहा है एक तरफ व्यापारी को उजाड़ा जा रहा है? ये मोदी योगी सरकार ने उजाड़ा दिया, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हम बार बार कह रहे हैं कि सरकार ने उजाड़ा दिया, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हम तो सरकार से गुहार लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में आगामी 14 जुलाई को वरिष्ठ से वरिष्ठ अधिवक्ता जितनी भी फीस लेते हो उतनी फीस देकर उन वरिष्ठ अधिवक्ताओं को वहां खड़ा करें। क्योंकि हर कोर्ट में, हमारे अगर जिले की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में भी जब यह मेरठ का वरिष्ठ अधिवक्ता पहुंचता है तो वह उसकी बात सुनता है। हाई कोर्ट में भी वरिष्ठ अधिवक्ता जब पहुंचते हैं, जब जस्टिस महोदय उनकी बात सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस महोदय जब बात सुनते हैं, जब कोई वरिष्ठ अधिवक्ता उनके सामने खड़ा होता है। छोटे अधिवक्ता को तो वो केवल एक तरफ 1 मिनट में कर देते हैं। तो हमारा आग्रह इसीलिए सरकार से ये है कि सरकार कितना भी पैसा लग जाए, जनता की भलाई करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं की 4-5 लोगों की फौज खड़ी करे, तभी जस्टिस महोदय हमारी बात सुनने का काम करेंगे। और हमारी इस अपील पर उनको बताएं, उनको सही बात बताएं, सही जानकारी दें, ताकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया इस पर विचार करके इस निर्णय में वो परिवर्तन करके छोटे लोगों को राहत दें। मेरी कल ही महिलाओं से बात हुई थी, वो कह रहे हमने सांसद जो चुना था, हमने राम चुना था, लेकिन वो रावण निकला। इसमें आपकी क्या सोच है, क्या करना चाहोगे? देखो साहब, राम का उन्होंने किरदार निभाया था हैं, और साधारण मनुष्य हैं, किरदार कोई भी निभा सकता है। तो मुझे तो ना उनमें राम दिखाई दे रहे, ना रावण दिखाई दे रहे, मुझे तो साधारण मनुष्य दिखाई दे रहा है। लोकसभा के सांसद है, इतना जानता हूँ।